सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग हिंदी विषय के पाठ षष्ठ का अध्ययन करेंगे। पाठ षष्ठ के 3 पैराग्राफों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे पैराग्राफ से अध्ययन करेंगे। चौथा पैराग्राफ, ऊपर से नीचे गिरने के दिन रात गई छवियाँ छाई, नीचे से ऊपर उठने की हरियाली पुनः लौट आई। छवि का अर्थ होता है सौंदर्य। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और शरद ऋतु का आगमन होता है तो शरद ऋतु के आगमन होते ही चारों ओर हरियाली छा जाता है, फूल खिल उठते हैं और चारों तरफ सुंदर वातावरण छा जाता है। 5वां पैराग्राफ, अब पुनः बांसुरी बजा उठे ब्रज के यमुना वाले कछार, धूल गए किनारे नदियों के, धूल गए गगन में घन अपार। कछार का अर्थ होता है किनारा, नदी का तट। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि जैसे ही वर्षा ऋतु की विदाई होती है, कृष्ण की नगर ब्रज में यमुना के किनारे बांसुरी बज उठती है। जैसे ही शरद ऋतु के आगमन होते हैं, वर्षा ऋतु में नदी के किनारे कीचड़ जमे रहते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही सूख जाते हैं। वर्षा ऋतु में आसमान में चारों तरफ बादल छाए होते हैं, लेकिन शरद ऋतु के आते ही आसमान साफ हो जाता है। 6ठा पैराग्राफ, अब सहज हो गए गति के वृत्त, जाना नदियों के आर पार, अब खेतों के घर अनोखी, बंद वारे है द्वारे द्वार। सहज का अर्थ होता है सरल, आसान। बंदवारे का अर्थ होता है शुभ कार्यों में दरवाजे पर बांधे जाने वाले पत्तों की कतार। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि नदियों में जब पानी भर जाता है तो लोगों का आवागमन बंद हो जाता है। नदियों में हर समय भंवरे उठते हैं, यानी नदियाँ गतिशील होती है, लेकिन जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है, नदियों के जल सूख जाते हैं, तब लोग आसानी से नदी में आने जाने लगते हैं। अब खेतों के अनाज भी घर आने लगते हैं, पूरा घर धन्य धान से भर जाता है, चारों तरफ खुशियों का वातावरण हो जाता है। सभी के घरों में दरवाजे पर धान के पत्तों की कतारें बांधी जाती है। यह शुभ का संकेत देती है। धन्यवाद।